सोनागाछी शब्द आपके कानों में कई बार गूंजा होगा। कभी रसीली और चटपटी गप के रूप में, तो कभी दर्द भरी लड़ियों जैसी दुखांत कहानियों की तरह। यहाँ की 10 बाई 10 की खोलियों से कराह और कहकहों के स्वर एक साथ निकलते हैं। इन ध्वनियों के अपने अपने मायने हैं। किसी के लिए खालिस मनोरंजन है, जहाँ रकम के बदले एक सौदा है, तो अगले ही पल ये जिल्लत और जिंदगी की कहानी है, जहां घोर अंधियारा है, ना कोई सितारा है, ना आफताब। सोनागाछी यानी सोने का पेड़। आखिर इस इलाके का नाम सोनागाछी कैसे पड़ा? तो क्या इस इलाके में सोने के पेड़ जैसा कुछ है? हम तो यही जानते हैं कि सोना निर्जीव वस्तु है, कीमती धातु है और इसका कोई पेड़ नहीं होता है। तो फिर शोभा बाजार के पास सोने का गाछ कहां से आया? सोनागाछी यानी भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया। यहाँ कई गैंग हैं जो इस देह व्यापार के धंधे को संचालित करते हैं। इस स्लम में 18 साल से कम उम्र की करीब 12,000 लड़कियां सेक्स व्यापार में शामिल हैं। यूं तो वैश्यालयों और वैश्याओं पर कई तरह की फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोलकाता के इस रेड लाइट एरिया को विषय बनाकर एक फिल्म भी बनी है। बॉर्न इनटू ब्रोथेल्स नाम की इस फिल्म को ऑस्कर सम्मान भी मिल चुका है। इनकी कहानी जानकर आपका दिल भर जाएगा। इसे बदनसीबी कहना गलत होगा, क्योंकि ये उससे भी कहीं ज्यादा है। जिस उम्र में हमारी माँ हमें दुनिया के रीति रिवाज, लाज शर्म सिखाती है, वहीं यहाँ की बच्चियां खुद को बेचना सीखती हैं। 12 से 17 साल की उम्र में ये लड़कियां मर्दों के साथ सोना सीख जाती हैं, उन्हें खुश करना सीख जाती हैं, जिसके बदले उन्हें $2 यानी 124 रुपए मिलते हैं। इन रुपयों के बदले यहाँ की औरतें तस्करी का सामान बनकर मर्दों की टेबल पर बेच जाती हैं। यहाँ के लोगों की खास बात यह भी है कि इस स्लम में किसी बाहरी व्यक्ति का आना मना है। यहाँ तक कि पत्रकारों और फोटोग्राफरों को भी ये लोग भीतर नहीं आने देते। हमारे समाज का ये एक ऐसा चेहरा है जिसे लोग जीते जी कभी भूल नहीं पाते। किसी की मजबूरी है तो किसी के लिए ये सिर्फ मनोरंजन का समय। वैसे तो भारत में स्लम एरिया को अवैध माना गया है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया कोलकाता का सोनागाछी है। अब ये गरीबी की वजह से है, भ्रष्टाचार की वजह से है, या फिर किस वजह से है? आखिर उनकी क्या मजबूरी है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो भी है वो रूह को झकझोर देने वाला है। यहाँ की ज्यादातर बच्चियां स्कूल छोड़कर आई हैं और अब देह बेचने का पाठ पढ़ रही हैं। टाइमएट उत्तर प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।